हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर जो 15 अपना वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। काफ़ी इजी टॉपिक है और मेन ज़्यादा फॉर्मूले पे डिपेंडेड है सारे के सारे। तो 15 और जो 16 जो चैप्टर अपना दोनों फॉर्मूले बेस अपने को क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो चलिए इस पर बात करते हैं। अपन सब जो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में अच्छे से जानते हैं। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि किसी भी वृत्त का एक चक्कर लगाने पर, किसी भी वृत्त के एक चक्कर लगाने पर वो उसके क्या होगी, वृत्त की परिधि या उसका परिमाप होगा। वृत्त की परिधि या परिमाप होगा। तो हम इसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक अचर राशि की होती है और इस अचर अनुपात को हम पाई से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, ये तो आपकी त्रिज्या कहलाती है, सेंटर से जो भी ऐड होती है, ये तो त्रिज्या हो गई अपनी। और रेडियस जिसको बोलेंगे, अगर हम सेंटर से किसी भी लाइन को मिलाएं, सेंटर से किसी भी लाइन को, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, परिधि, सॉरी व्यास कहलाएगा उसका, व्यास, डायमीटर जिसको बोलते। तो ये व्यास हो जाएगा, ये त्रिज्या हो गई। हमेशा व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो ये बात है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये वृत्त की परिधि पढ़ेंगे हम। तो वृत्त की परिधि आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 2 पाई आर। फिर क्षेत्रफल की बात आती है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसके अर्धवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त की परिधि तो पाई आर हो गया। परिमाप में देखें तो पाई आर प्लस 2r हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है इसका ये पाई आर तो ये हो जाएगा, फिर इसका r और ऐड हो जाएगा 2r, दोनों तरफ से पूरा जोड़ते हैं अपन परिमाप के अंदर। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका आधा हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हमें पता होना चाहिए। सेकेंडरी वृत्त है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर पॉइंट तो एक ही होता है, लेकिन उनसे बहुत सारे अपन एक या दो वृत्त खींच सकते हो। अब वही बात हो गई, बड़े वृत्त में से छोटा वाला वृत्त घटाना होता है। जैसे ये एक सर्कल का एक पॉइंट हो गया तो ये दूसरा हो गया, तो इसकी त्रिज्या आप आर मान लो, इसकी यहाँ से लेके आर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हो। सेकेंडरी वृत्त होता है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें त्रिज्यखंड। ये आपके लिए नया टॉपिक है, त्रिज्यखंड, वर्तखंड, ये आपके लिए नया हुआ है। तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक वृत्त है और वृत्त में ये पॉइंट हो गया तो बिंदु है। अब त्रिज्याओं के रूप में खंड करना, त्रिज्याओं के रूप में कोई भी खंड किया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। जैसे इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी आर हो गई, ठीक है। ये तो अपना लघु त्रिज्यखंड है और ये अपना पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड है, ठीक है। ये तो अपना लघु त्रिज्यखंड है और ये अपना दीर्घ त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का आप एक तरीके से मैच करना चाहो तो एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे पिज्जा का कोई एक हिस्सा है, वो भी तो इस टाइप का होगा, वो भी त्रिज्यखंड का प्रोसेस होगा। लेकिन हम इसी को इसी भाग में तोड़ें, ये अपना एक वर्तखंड होगा, लघु वर्तखंड होगा, ठीक है। और जो इतना हिस्सा रह गया है, जो ऐसे मान लीजिए जैसे इतना करके इतना रह गया हो, तो ये अपना क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्तखंड हो जाएगा। वर्त के रूप में खंड करना, वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड। लघु त्रिज्यखंड माइनस सेक्टर एंड दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड अपना ये मेजर सेक्टर है। और इधर वर्तखंड की बात करें तो ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट्स हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, चलो पहले हम बात करते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी पूरे टाइप से हम कहीं कोई भी ले सकते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर थीटा बटा 360, या आप ऐसे भी बता सकते हो पाई आर थीटा बटे 180, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिस तरीके से अपना वृत्त का जो होता है वो लिखेंगे और बाद में
थीटा बटे 360 और लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पूरा सेंटर से होकर के पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है इसलिए। और ये तो त्रिज्य खंड का है। अब अगर अपन दीर्घ त्रिज्य खंड की बात करें, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर 360 में से थीटा माइनस कर दो तो दीर्घ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेके 360 डिग्री का, इसमें ये थीटा माइनस कर दें तो लघु कट जाएगा और दीर्घ बच जाएगा अपने पास। तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड का फॉर्मूला हो गया। जबकि आपको इस बुक में कहीं नहीं दे रखा, फिर भी मैंने बता दिया कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360। वर्तखंड की बात करें तो वर्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, इसमें थीटा का वैल्यू हो जाएगा। और दीर्घ वर्तखंड की बात करें, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर में से लघु वर्तखंड घटा दें बस। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से अपने लघु वर्तखंड घटा देंगे तो अपने दीर्घ वर्तखंड का फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक्सरसाइज करेंगे और देखें किस तरीके से करना है। चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जैसा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल सा है, सबको आता है। जैसे मान लो एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5, वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और इससे पूछा है क्या वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल दोनों चीजें पूछी है इसने। तो चलिए बात करता हूं वृत्त की परिधि की। वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है और 180 भी होता है रेडियन से। यहाँ त्रिज्या है 3.5, 7 से 3.5 काटा तो 0.5, 5 से 2 काटोगे तो 5 दूनी 10 हो गए। 10 का क्या लिखोगे 1.0 और यहाँ 22, और 22 को 1 से गुणा करोगे तो 22 ही आएगा, 22 सेंटीमीटर। ओके, क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, त्रिज्या है 3.5, 3.5, 7 से 3.5 कटेगा 5 बार, 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110 होगा, लेकिन 11 लिखूंगा मैं यहाँ। क्यों? क्योंकि वो 0 वो दशमलव से हट जाएगा, गुणा 3.5। अब 11 को 35 से गुणा करें, एक बार ऐसे समझिए, 11 को 5 से गुणा किया 55, 11 33, 33 से 5 38, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। इस टाइप का अपने पास क्वेश्चन आना है नॉर्मल सा। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है 2+3 का मैटर है। 2+3 का अर्थ ये हुआ कि एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये सीक्वेंस अपना जो 16 जो चैप्टर है उसमें भी यही रहेगा। तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा इस टाइप का से होता है, इजी सा, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो मैंने यहाँ बता दिया आपको कंप्लीटली कि वृत्त की त्रिज्या 3.5 है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ परिधि तो 2 पाई आर है, और तो 2 पाई आर में वैल्यू रख दी, 7 गुना 3.5, 7 से 3.5 कटा 0.5 बार, 5 दूनी 10, 10 का 1 लिखेंगे, 1 को 22 से गुना करेंगे तो 22 आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला रख देंगे 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, और 7 का 3.5 में बार लगाएं अपन तो 0.5 आता है। 22 110, 110 का हम 11 लिखेंगे क्योंकि वो 0 है वो दशमलव से हट जाएगा, मल्टीप्लाई 3.5, तो 11 को 3.5 से गुणा करेंगे तो 38.5 आएगा। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है वृत्त की परिधि 44 है
वृत्त की परिधि 44 है। इस टाइप के सवाल हमने छठी क्लास में बहुत बार किए हैं, फिर भी यहाँ एक बार इसका बेसिक बताया गया है। वृत्त की परिधि है वो 44 मीटर है, तो पूछा यह है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है अपने, और यहाँ 44। आपको यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, उसको r समझ करके 44 रख देते हैं। हमेशा याद रखिए वृत्त की परिधि बराबर 44 है, अर्थात आपको फॉर्मूले के बराबर दे रखा है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने तो r तो ये रह जाएगा, बाकी उधर भेज दो। 44 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। 22 को 2 से गुना करें तो 44 होता है, लो काट देते हैं इसको। तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 मीटर। अब इस आगे का प्रोसेस है वो आप खुद कर सकते हो, वो मैं नहीं बताऊंगा। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, πr²। जो वैल्यू रखनी है आपको r 7 रखनी है बस, और आंसर लाना है 154 आंसर आ जाएगा इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कर लेना। इसी तरीके से अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको, और इसका क्षेत्रफल और परिमाप पूछे आपसे। तो ये मैं नहीं बताने वाला क्योंकि सीधा फॉर्मूला बेस है। अर्धवृत्त की जो अर्धवृत्त का जो प्लॉट है उसकी त्रिज्या आपको 21 दे रखी है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²/2। वहाँ त्रिज्या की वैल्यू रख देना आप 21 × 21 22/7 करके इस तरीके से। फिर इसका परिमाप की बात आती है, मैंने बताया था कि πr + 2r वाला सीक्वेंस बताया था। πr + 2r, उसमें वैल्यू रखोगे, r की वैल्यू 21 रखोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं बताने वाला। तो चौथा क्वेश्चन देखें। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में स्कूटर दूरी तय करता है 100 चक्कर में स्कूटर दूरी तय करता है 88 मीटर। कितना 88 मीटर। तो चलिए पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8800 सेंटीमीटर हो गया। एक चक्कर की बात करें, एक चक्कर में तय की गई दूरी, मान लो स्कूटर का पहिया बारी बारी में 100 चक्कर लगा रहा था, ठीक है। अब एक ही चक्कर लगाएगा वो, ऐसे पूरा एक राउंड लगा क्या है, तो पूरा एक राउंड लगाएगा तो वो उसकी परिधि की बात कर रहा है आपसे। तो आपको परिधि दे दी है, तो 8800 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना है 88 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या ही है, पूरा एक चक्कर एक राउंड लगा के है पूरा, तो वो उसकी क्या हो गई, परिधि हो गई। तो वृत्त की परिधि कितनी है 88, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। तो त्रिज्या बतानी है आपको 88 बटे 2 गुना 22 और 7 ऊपर, 22 दूनी 44, और 44 को 88 के लिए क्या करना पड़ेगा, 44 दूनी 88 होता है। तो त्रिज्या कितने आ गए अपने पास 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितने आ गई 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें या इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली, पहिए की त्रिज्या। एक बार फिर से देखें, 100 चक्कर में स्कूटर दूरी तय करता है, 100 राउंड्स में डिस्टेंस कवर करता है स्कूटर 88 मीटर। मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 8800 हो गया। अब 1 राउंड में एक डिस्टेंस कवर करेगा 8800/100, तो 100 से 100 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अपने को सरकमफ्रेंस और सर्कल निकाल लिया, क्योंकि पूरा एक राउंड लगा के आता है तो उसकी परिधि हो गई, और वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर है। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर 88 हो गए। तो हमने r की वैल्यू रखनी, r की वैल्यू चाहिए तो 2π का मैंने क्या लगा दिया, भा लगा दिया। तो 2 गुना 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो अपना त्रिज्या कितने आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है।
ये अपना फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। फिफ्थ क्वेश्चन, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154 बटे 22 नीचे और 7 ऊपर। 22 को 154 में काटोगे तो 7 बार जाएगा, तो त्रिज्या 7 गुना 7। दोनों तरफ क्या ले लोगे? स्क्वायर रूट ले लोगे, वर्गमूल लोगे, तो क्या होगा? 7 गुना 7 का क्या होगी? त्रिज्या 7 आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई? 7। अब इसने परिधि पूछी है कि वृत्त की परिधि होता है, तो वो आप कर लेना इसके आगे। वृत्त की परिधि का सूत्र लगा करके हल कर लेना, ठीक है। वृत्त की परिधि 2πr होगी, इसमें आपको ये मान रखना है, त्रिज्या की वैल्यू 7 रखनी है। इसको हल आप करोगे, ठीक है। सारे फॉर्मेट इजी हैं, फॉर्मूले आने चाहिए, सीधे बस वैल्यू पुटअप करनी है फिर आपको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बोला है वो ये बोला है, छठा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। परिमाप के बराबर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आर इक्वल पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, अर्थात एक तरफ तो हम रख लेंगे वृत्त की परिधि और एक तरफ रख लेंगे हम वर्ग का परिमाप। अब वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुना भुजा, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू अपने पास इसमें है, तो 2 गुना 22 बटे 7 गुना r, 4 गुना भुजा। तो क्यों ना हम 4 उसको दे दें, और 4 गुना में तो दाते किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो भुजा बराबर 2 गुना 22 गुना r बटे 7 बटे 4। 2 दूनी 4 और 2 से 22 काटा 11, तो भुजा अपने पास कितनी मिल गई? 11 बटे। तो भुजा अपने पास 11 बटे 7 आ रहा है अपने पास। अब इसमें ये बोला गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर 484। तो दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो भुजा बराबर √484 और भुजा अपने पास आ गई 22। भुजा 22 है। तो ये समीकरण 1 है अपने पास। समीकरण 1 से भुजा की वैल्यू रख दें 22 बटे 11 बटे 7 r। 11 से 22 कटा है 2 बार, और 7 को 2 से गुणा करें तो ये आता है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया अपने से, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr स्क्वायर। वैल्यू रखें 22 बटे 7, त्रिज्या है 14 गुना 14, 7 से 14 कटा 2 बार, तो 22 दूनी 44 गुना 14। इसको गुणा करोगे आप तो 616 आएगा। कितना आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखें इस इक्वेशन को। इसने बोला है कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, अर्थात वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो 2πr बराबर 4 गुना भुजा, 2 गुना 22 बटे 7 गुना r बराबर 4 गुना भुजा। अब हमें करना क्या है? भुजा निकालने, तो 4 का भाग लगाया हमने, तो 2 से 4 कटा 2 बार, 2 से 22 कटा 11 बार, तो 11 बटे 7 r। वर्ग का क्षेत्रफल होता है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 484, तो भुजा दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो 484 का हो गया 22। समीकरण 1 से 22 बराबर 11 बटे 7 r। जब हमने 11 को 22 से काटा तो 2 बार गया, 11 दूनी 22, तो r कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, हमने वैल्यू रखी तो 7 से 14 काटा 2 बार,
बाई दूनी 44 और 44 को हमने 14 से गुणा किया तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।